Hello guys, this is Deepan sir from Career Compass, and in this video we are about to discuss the SBL pre-scene guidance. सर ये क्यों ज़रूरी है? सर सीधा प्री-सीन पढ़ लेते हैं ना? हाँ, वो वीडियो में भी आएंगे जहाँ पे पूरा प्री-सीन डिस्कस करेंगे, बट भैया ये गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है that how actually you should use the pre-scene material. The important thing in the pre-scene is that जो प्री-सीन आपके सामने रखा जा रहा है उसका पर्पस क्या है, देन उसको कैसे यूज करना है, कौन सी चीज़ें अवॉइड करी जाए विद द प्री-सीन. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. लेट्स सी दैट हाउ टू यूज द प्री-सीन. बेसिकली द बेसिक पर्पस अबाउट दिस प्री-सीन मटेरियल इज दैट कि आपको कंपनी के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगे. द सेकेंड पर्पज इज दैट कि जो बिजनेस अभी चल रहा है उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, वो आप देखो, समझो और जानो. एंड देन काफ़ी सारी बार प्री-सीन के अंदर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में या तो उसकी मिशन, विजन, वैल्यूज़ के बारे में डिटेल्स दिया रहेगा. All those mission, vision, values and goals and everything should also be understood very well. As well as जो financials अगर आपको डिस्क्लोज किए हुए हैं प्री-सीन के अंदर उसको भी थोड़ा बहुत आप एनालाइज करके जाओ. So basically there is a very simple homework that you have to do before directly appearing for the exams. बेसिक पर्पस बता दो तो वंस अगेन इट्स अ वेरी अंडरस्टैंडिंग द बेसिक बिजनेस स्ट्रक्चर, बिजनेस मॉडल, बिजनेस प्रोडक्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए आपको एडवांस में ही ये प्री-सीन दिया जा रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी सारे टेक्निकल टर्म्स यूज होते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर, जैसे कि एयरलाइन इंडस्ट्री का एक अलग टेक्निकल वर्ड्स रहेंगे. बट इन दिस डिसम्बर अटेम्प्ट the business that we are having right now is the cloud computing business, and इस cloud computing business के भी अपने कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं. ये जो शायद आप और मैं यूजुअल नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कभी ऐसा यूज नहीं करते हैं, बट हाँ जो बिजनेस इसके अंदर इन्वॉल्व है उसके लिए तो ये सारे टेक्निकलिटीज काम की है. तो हमारे पास में जब प्री-सीन आ चुका है तो उसके अंदर जो क्लाउड कंप्यूटिंग रिलेटेड टेक्निकल टर्म्स है वो हम समझें, उसका रिसर्च करें एंड अपने दिमाग में उसको रखें. जो टेक्निकल टर्म्स काफ़ी सारी बार होते हैं वो अगर हम अच्छे से रिसर्च करके जाते हैं तो एग्जाम में अपने को मदद मिलती है. लेट्स सी दैट व्हाट एग्जैक्टली आर द प्री-सीन गाइडेंस द ACCA हैज गिवन अस हियर. सबसे पहले अपने को बोला गया है दैट द मेन एम ऑफ दिस प्री-सीन इज वेरी सिंपल. Just a second. Yes. Pre-scene's main aim is to understand the organization as well as the industry, as well as you have to understand some of the basic information about the company, the background and the overall details about the company. काफ़ी सारी बार प्री-सीन के अंदर सबसे पहले अपने को इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन दिया होगा एंड आफ्टर दैट ओनली ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन दिया होगा. हमको ये दोनों की दोनों इंफॉर्मेशन जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देन उसके बाद अपने को यहाँ पे दिया हुआ है अनदर पॉइंट्स दैट दे हैव मेंशन्ड इज, लेट्स सी क्या है. जो हमारे पास में स्टूडेंट्स एक्चुअल एग्जाम आएगा तब उस समय पे आप इस प्री-सीन की हार्ड कॉपी को कैरी नहीं कर सकते हो. द कॉपी ऑफ द प्री-सीन मटेरियल इज नॉट अलाउड टू ब्रिंग दैट इन द एग्जामिनेशन हॉल. Yes, you should not bring this pre-scene there in the examination. ये pre-scene आपके टाइम को बचाने के लिए दिया गया है. Okay, so please revise the whole pre-scene once or twice minimum before the exam. Not just reading, but the proper research और proper understanding of the pre-scene is required. कि ऐसा नहीं है कि नोवेल की तरह बस पढ़ लिया. नोवेल की तरह पढ़ना ही है तो कुछ भी पढ़ा जा सकता है, बट नहीं, पढ़ना नहीं है, उसका एनालिसिस करना है. हालांकि हमारे इस नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद वाला वीडियो होगा उसके अंदर मैं पूरा का पूरा एनालिसिस करके दिखाऊंगा और मेरी कुछ कमेंट्स आपके साथ में शेयर करूंगा. देन उसके बाद यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है कि जो आपको अवॉइड करनी चाहिए. क्या है ज़रा देखते हैं. व्हाट दे हैव गिवन इज दैट
काफ़ी सारी बार बच्चे यहाँ पे प्री सीन को देखते हुए सीधा गूगल पे चले जाते हैं और इस कंपनी या इंडस्ट्री के बारे में बस इन डेप्थ पढ़ना चालू कर देते हैं। नो, ACCO मेंशन कि इस तरीके का कोई भी एक्सटेंसिव रिसर्च आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई टर्म्स आपको समझ में नहीं आ रही है वोकेबुलरी वाइज तो उसको गूगल करो। ओके, ऑल्सो जो प्री सीन है उसके बेसिस पे कोई भी तरीके का स्पेकुलेशन करना लॉजिकल नहीं है, सजेस्टेड नहीं है। हम जब प्री सीन देखेंगे तो वहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया है, उससे अगर चाहे तो स्पेकुलेशन लगाया जा सकता है कि एग्जाम में स्वॉट एनालिसिस आ सकता है। यस, हाँ, वी ऑल कैन स्पेकुलेट, बट स्पेकुलेशन के बेसिस पे प्रिपरेशन करना ये सजेस्टेड नहीं है। स्पेकुलेशन तो मैं भी करूँगा कि देखो इस डिटेल्स के बेसिस पे शायद कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ सकता है, एथिक्स आ सकते हैं, बट प्रिपरेशन तो पूरी करनी है, 100% हर एक टॉपिक की करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट दे हैव गिवन अस दैट कि जो प्री सीन दिया हुआ है उसको एडवांस में आप पढ़ के रखो, एज वेल एज एग्जाम के जस्ट 1 डे बिफोर आप इसको पढ़ने बैठोगे तो नहीं चलेगा, थोड़ा एडवांस में पढ़ के बैठो। यस, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट करना सजेस्ट नहीं किया गया है। प्री सीन मटेरियल इज जस्ट फॉर द रिविजन, फॉर द होमवर्क। 1-2 बार पढ़ो, एनालिसिस कर लिया, देन यू आर डन। बार बार प्री सीन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज यू स्टिल एग्जैक्टली डोंट नो दैट रिक्वायरमेंट क्या होगी। हाँ, ये तो सिर्फ कंपनी की डिटेल्स है, इंडस्ट्री की डिटेल्स है। क्या पूछा जाएगा, कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, कौन सा मॉडल पूछा जाएगा, वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है। तो एट दी एंड वी ऑल नो रिक्वायरमेंट जो होगी उसके अकॉर्डिंगली आंसर ड्राफ्ट करना है। ओके, सो इस प्री सीन को बार बार इसके ऊपर स्ट्रेस लेना या उसको बार बार पढ़ना आपको सजेस्ट नहीं किया जा रहा है। एज वेल एज कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी टिपिंग करना या उसको कुछ भी स्पेकुलेशन करना वो सजेस्टेड नहीं है। ठीक है, डोंट एवर काइंड ऑफ द थिंक कि ओके यही आएगा, अरे नहीं भैया कुछ भी आ सकता है। एंड द लास्ट थिंग दैट दे हैव मेंशन्ड इज दैट प्लीज नेवर एवर डिस्कस, नेवर एवर मेंशन द कोविड-19। कोविड-19 एक बहुत ही रेयरेस्ट सिनारियो या सिचुएशन थी। हमारे इस आंसर के अंदर कहीं भी कोविड-19 के रिलेटेड इम्पैक्ट डिस्कस नहीं करनी है, या तो ऐसा नहीं बोलना है कि अगर कोविड-19 जैसा और कुछ आ जाए तो देखो कंपनी का धंधा बढ़ जाएगा। नहीं, कोविड-19 दुनिया में हुआ ही नहीं था, ऐसा अजम्पशन लेके आपको SBL का आंसर करना है। मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ जर्नी के अंदर, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर धंधा कैसे परफॉर्म करेगा, बस उतना सा आंसर कर दो। ओके, कोई ऐसे रेयरेस्ट सिनेरियो में धंधा कैसे चलेगा उसका डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। एंड इसीलिए मेंशन किया गया है इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 शुड बी इग्नोर्ड। गॉट इट? एंड ये था स्टूडेंट्स हमारे पास में प्री सीन को कैसे यूज करने का गाइडेंस, छोटा सा PDF जो ACCA के द्वारा पब्लिश हुआ है, हमने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप यू गॉट द वैल्यू स्टूडेंट्स। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड हाँ, हमारा डिटेल वीडियो आ रहा है प्री सीन के एनालिसिस के ऊपर, सो वो वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय फ्रॉम दीपन सर।